करते हैं, वही मानो इस दुनिया में निर्वाण परम पद पाते हैं। वही मानो इस दुनिया में निर्वाण परम पद पाते हैं। वही मानो इस दुनिया में निर्वाण परम पद पाते हैं। संकल्प करे मन से, इस मन से जो संकल्प कर देता है और समय कर्म जो करते हैं और सही जो कर्म करते रहते हैं, वो प्राणी इस दुनिया में निर्वाण गति को प्राप्त होते हैं। छठा और सातवां बताया है भगवान बुद्ध ने रास्ता, पांचवा और छठा रास्ता जो बताया है, समय व्यायाम करे तब से ये सर्वज्ञानी कहलाते हैं। समय व्यायाम करे तब से सर्वज्ञानी कहलाते हैं। तो ये मानो इस दुनिया में निर्वाण परम पद पाते हैं। दुनिया में निर्वाण परम पद पाते हैं। वही मानो इस दुनिया में निर्वाण परम पद पाते हैं। आज सम्यक व्यायाम करे तब से मनुष्य को समय समय पर शरीर को शुद्ध करने के लिए व्यायाम करते रहना चाहिए और सम्यक आजीविका चलाते हैं। परिवार के पालन पोषण के लिए जो सही कर्म करते रहते हैं, वो मानव इस दुनिया में निर्वाण गति को प्राप्त होते हैं। सातवां आठवां रास्ता बताया है, समय की स्मृति करे तब से ये समय समाधि लगाते हैं। सातवां और आठवां रास्ता भगवान बुद्ध ने जो बताया, समय की स्मृति करे तब से सम्यक समाधि लगाते हैं, वही मानव इस दुनिया में निर्वाण परम पद पाते हैं। बंधुओं, ये भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग पांचों ब्राह्मण भिक्षुओं को दिया और 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने बताए। 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने बताए। पहला आर्य सत्य बताया जीवन दुख। पहला आर्य सत्य बताया जीवन दुख। इस जीवन में तमाम प्रकार के दुख आते हैं। बार बार जन्मना और मरना सबसे बड़ा दुख बताया है। जवानी का जाना, बुढ़ापे का आना दुख बताया है। प्रियजनों का बिछोड़ना, प्रियजनों का मिलना दुख बताया है। तमाम प्रकार के दुख जीवन में आते हैं। दूसरा आर्य सत्य बताया दुख इच्छा से प्रकट। मनुष्य अगर दुखी होता है तो अपनी इच्छाओं से दुखी होता है।
क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। एक इच्छा उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, दूसरी इच्छा उसके अंदर जागृत हो जाती है, इसलिए दुखों से छुटकारा मानव नहीं पाता है। तीसरा, दुख का कारण। हर दुख के पीछे कोई न कोई कारण जरूर छुपा होता है। बिना कारण के कोई प्राणी दुखी नहीं होता। और चौथा, दुख का अगर कारण है तो दुख का निवारण भी है। दुख का निवारण मन, वाणी और कर्म से करते रहना चाहिए। अपने मन को शांत करना चाहिए, वाणी पर विराम देना चाहिए और अपने कर्म को यथा समय करते रहना चाहिए। ये भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। क्योंकि मनुष्य के अंदर 3 चीजें हैं, तन, मन और वाणी। तन, मन और वाणी। तन से, मन से और वाणी से हमेशा मनुष्य के पाप होता रहता है। वो कौन कौन से पाप हैं? मनुष्य के तन से 3 पाप होते हैं। मनुष्य के तन से 3 पाप होते हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार। मनुष्य अगर चोरी करता है तो इस शरीर से चोरी करता है। हिंसा, किसी जीव को मारता है तो इस शरीर से मारता है। और व्यभिचार अगर करता है तो इस शरीर से करता है। तो 3 पाप मनुष्य के तन से होते हैं। अगर ये तीनों पापों को त्याग दे, तीनों कर्मों को त्याग दे, चोरी न करे, हिंसा न करे, व्यभिचार न करे, तो मनुष्य के शरीर से कोई पाप नहीं होगा। वाणी से 3 पाप होते रहते हैं। मनुष्य की वाणी से 3 पाप होते रहते हैं। गाली देना। मनुष्य अगर गाली देता है तो इस वाणी से गाली देता है। निंदा करना, किसी की निंदा करता है तो इस वाणी से निंदा करता है। और मिथ्या भाषण करना, ज्यादा अगर बोलता है तो इस वाणी से, क्योंकि ज्यादा बोलने वाला कहां तक सत्य बोलेगा। तो मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो तन से 3 पाप, चोरी, हिंसा, व्यभिचार। वाणी से 3 पाप, गाली देना, निंदा करना, मिथ्या भाषण करना। और मन से, मनुष्य के मन से 4 पाप होते रहते हैं। मन से को मन कौन पाप करता है, लेकिन मन से 4 पाप होते रहते हैं। कौन सा पाप? ईर्ष्या करना। मनुष्य अगर ईर्ष्या करता है तो इस मन से ईर्ष्या करता है। क्रोध करना, क्रोध करता है तो इस मन से करता है। बड़प्पन का घमंड करना, 3-4 मंजिल की कोठी बना ली, कुछ रुपया हो गया तो बहुत बड़ा बड़प्पन का घमंड आ जाता है। लेकिन साहब जी ने बताया है, कमाले नर हीरा मोती, कफन में जेब नहीं होती। बड़प्पन का घमंड करना और विश्वासघात या छल कपट करना चौथा ये है। विश्वासघात करना या छल कपट करना। तो विश्वासघात नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और बड़प्पन का घमंड नहीं करना चाहिए। तो बंधुओं, इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने 5 भिक्षुओं की अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, पंचशील का पाठ पढ़ाया। ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को। देखिए, भगवान बुद्ध के जीवन में यह आषाढ़ पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्होंने निर्वाण गति को प्राप्त किया। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन 4 चीजें। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध मां के गर्भ में आए। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन
इन्होंने अपना राजपाट छोड़ा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन 5 भिक्षुओं को धम्म की दीक्षा दी, यानी धम्म का चक्र चलाया। और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बौद्ध भिक्षुओं का वर्षावास प्रारंभ होता है। ये 4 चीजें भगवान बुद्ध के आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। तो बंधुओं, इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को साथ में लेकर के जगह जगह पर जाकर के धम्म की चर्चा करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े राजा महाराजा, राजा प्रसेनजित, महाराजा बिंबिसार, मेहतर सुनील, चांडाल कन्या आम्रपाली, पताचारा सुनील मेहतर जैसे लोगों को धम्म की दीक्षा दी। लाखों दीक्षित कर दिए। अमीर और कंगाल डाकू तक भिक्षु बना जो था अंगुलमान। अंगुलमान जैसे डाकुओं को भी अपनी शरण में लिया। तो उपस्थित कथा प्रेमियों, ये आज की धम्म चर्चा थी। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में लोगों को सत्य का मार्ग बताया। उनके मार्ग पर चलने वाला प्राणी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में, विश्व में 80 देशों में, जहां पर बुद्ध के अलावा किसी की पूजा नहीं होती। यहां तो के कहावत कही गई, चिराग तले अंधेरा। जहां पर बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, यानी उनका जन्म हुआ, वहीं पर लोग बुद्ध के विषय में नहीं जानते। और जानते हैं तो नमो बुद्धा और जय भीम कहना जानते हैं। ज्यादा उनका इतिहास बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उनका इतिहास बहुत कठिन है। भगवान बुद्ध ने जो पिटक बनाए, त्रिपिटक, 3 पिटक बनाए हैं, अगर मनुष्य उनका अध्ययन कर ले, अष्टांगिक मार्ग अपना ले, 4 आर्य सत्य अपना ले, पंचशील अपना ले, तो दुखों से छुटकारा पा जाता है मानव और निर्वाण गति को प्राप्त होता है।